सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज का थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आप कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कैसे आप एनडीए को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूं कि कैसे मैंने तैयारी की थी और कैसे मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, बट किसी कारणवश एसएसबी नहीं करवाया। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम निकालिए, आगे बहुत रास्ते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। क्या सिलेबस? ये मैं सिलेबस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो बहुत सारे बंदे ना मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है ऐसे बोलते हैं, बट उन्हें एक्चुअल सिलेबस नहीं पता होता कि यूपीएससी का डिमांड क्या है। यूपीएससी डिमांड क्या करती है? यूपीएससी तुम्हारे नॉलेज को चेक करती है, इधर से उधर से हर जगह से। क्या आपको शॉर्टकट आता है, क्या आपको बेसिक मेथड आता है, क्या आपको लॉन्ग मेथड आते हैं, मतलब सारे ट्रेडिशनल मेथड सब कुछ कर लेती है। क्योंकि एनडीए के पेपर में मैथ्स के 120 क्वेश्चन होते हैं ना। हाँ, तो 120 क्वेश्चन में मतलब 50 to 60% अगर देखा जाए तो 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिक पे बेस्ड है ना। ट्रिक पे बेस्ड है, मतलब एक बार वन लाइनर ऐसे होते हैं क्वेश्चन कि देखते ही हो जाएगा। और बाकी के जो 60 क्वेश्चन है ना, उनमें से 50-50 बांट दो, मतलब 30-30 क्वेश्चन, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड से और एक लॉन्ग मेथड से। समझे? है ना। चलो, तो चलिए सिलेबस पहले जानते हैं और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ताकि आपको सिलेबस क्लियर हो जाए। जो मैं रिकमेंड करूँगा, जिससे मैंने भी पढ़ा था, वो है पाथ फाइंडर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा एनडीए और एनए का पाथ फाइंडर। ये बुक बहुत ही डिमांड है इसका, लेकिन बहुत बंदे कहते हैं ना ये बुक बेकार है, ये है वो है। आप उन्हें ना नेगलेक्ट करो। क्या करो? नेगलेक्ट करो। इससे मैथ का कुछ नहीं पढ़ना है आपको। क्या करना है? मैथ का कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप इसको एज ए जीएस का पोर्शन यूज़ करो। सेकंड पेपर के लिए मैं कहता हूँ इसे यूज़ करो, है ना। फर्स्ट पेपर के लिए मैं ये कभी प्रेफर करूँगा ही नहीं। तो सेकंड पेपर के लिए क्या? तो सेकंड में क्या होता है सिलेबस? सेकंड में होते हैं जैसे इंग्लिश। इंग्लिश है ना। हाँ, इंग्लिश और जीके हो गया। जीके में सारे कुछ आ गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसके सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीछे, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। जैसे हिस्ट्री को शुरुआत करोगे तो एंशिएंट, मिडिवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मतलब एज ए समरी दिया हुआ है ना। जितना यूपीएससी का डिमांड है एनडीए के लेवल से, सीडीएस के लेवल से नहीं, एनडीए के लेवल से, है ना। तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। और मैंने भी पढ़ा था और बहुत फ़र्क दिखा है ना। और हाँ, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते रहे, पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट देते रहे, मॉक टेस्ट। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैथ्स के लिए बताओ क्या है, तो मैं बताता हूँ मैथ्स के लिए क्या है। मैथ्स के लिए ये रहा आपके सामने, इसमें सब कुछ है। इंग्लिश भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। लेकिन मैं ये मोस्टली क्या कह रहा हूँ, मैथ्स के लिए क्यों कह रहा हूँ, ये मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामबाण है ये क्या है? पिनेकल है, सॉरी पेनिकिया है। रामबाण है ये मैथ के लिए, है ना। इसे ज़रूर कर लेना। इसे करोगे ना तो डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। और एक मंजुल त्यागी की एक बुक आती है, वो मैं ले नहीं पाया हूँ इस वीडियो में, लेकिन आप ज़रूर उसे भी बनाना मैथ्स के लिए। मंजुल त्यागी अरिहंत की है ना। वो पुरानी एडिशन मिलेगी 2009 की, 2010 की। उसे ज़रूर बनाना। उससे ना एज इट इज़ क्वेश्चन मतलब उठ के आते हैं। 10 ईयर्स तो कम से कम बनाना ही बनाना है ना। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर बनाने हैं। और हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए वीडियोस देखते रहो, और ट्रिक्स को तो फॉलो करना ही करना है। एंड इंग्लिश के लिए मैं आगे बताना चाहता हूँ। इंग्लिश के लिए नेक्स्ट इंग्लिश के लिए मैं बताता हूँ कुछ, है ना। देखो बच्चों, इंग्लिश के लिए क्या है, एक बुक का नाम है अ मिरर ऑफ सिनोनिम्स ऑफ एंड एंटोनिम्स। मिरर ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये किसकी है? अशोक कुमार सिंह की बुक है। ये बेस्ट बुक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करो। मैंने भी इससे किया था और बहुत फ़र्क दिखा। वोकैब के लिए मैं बता रहा हूँ, सिनोनिम और एंटोनिम 10-10 नंबर के आते हैं ना।
सो ये बहुत बेस्ट है और इससे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आप ना A to Z याद कर लेना इसके, और पीछे ना प्रीवियस ईयर के सेट दे रखे हैं, NDA CDS मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में जो आ चुके हैं ना वो क्वेश्चन, वो दे रखे हैं, उसे आप ज़रूर करके जाइएगा। और फिर देखना आपका लेवल क्या होगा पेपर में बैठने के बाद। आप कंपटीशन ऐसा दोगे ना कि आपका नाम ज़रूर आएगा उसमें, क्यों नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट इंग्लिश में एरर के लिए भी एंड नेक्स्ट इंग्लिश में एरर के लिए, कॉमन एरर के लिए एक बुक और सजेस्ट करता हूँ, वो भी अशोक कुमार सिंह की है। वो क्या है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, है ना। ये भी इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन खरीद भी सकते हो। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, है ना, बाय AK सिंह, अशोक कुमार सिंह, बाय AK सिंह। ओके, सो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बच्चे, ये जो मैंने लिखा है ना, ये बोलना इतना ही आसान है बट करना उतना ही कठिन है। बट मैं इस कठिनाई को ख़त्म कर सकता हूँ कैसे, वो है एक ही जरिया है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है, लेकिन कुछ तो ऑलमोस्ट परफेक्ट तो बनो, है ना। क्या मैं कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट परफेक्ट तो बनो, कम से कम कंपैरेटिव डिग्री तक तो आओ। गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट तो कोई है नहीं है, बेटर तो है ना, बहुत है बेटर, है ना। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी NDA की ऐसे ही, और हाँ तैयारी करते रहना। एंड लास्ट में ये कहूँगा, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड गोल्स। सो चलिए मुस्कुराते रहे, और हाँ इसे शेयर कीजिएगा और इसे अमल में लाइएगा, अपने डेली हैबिट्स में डालिएगा इस बुक को पढ़ने के लिए। और इससे मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने इसे मेहनत से किया है, मतलब कि कोई इसमें कंजूसी नहीं की है, बिल्कुल ईमानदारी से इस बुक को लगाए, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। थैंक यू, जय हिंद।